हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सेक्रीफाइस रेशो क्या है और क्यों कैलकुलेट होता है और कब कैलकुलेट होता है। और कुछ लोगों को न्यू रेशो के बारे में भी नहीं पता होता है कि न्यू रेशो कब और कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि न्यू रेशो कब कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइस रेशो कब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं ये आज बताऊंगा कि न्यू रेशो आपको कब कैलकुलेट करना है और सेक्रीफाइस रेशो आपको कब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है व्हेन टू कैलकुलेट न्यू रेशो, आप नया रेशो कब कैलकुलेट करोगे। तो इसके मैं दो रीजन देता हूं। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जब जब आपका गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तब तब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपका व्हेन कैपिटल अकाउंट adjusted or converted into कैश अकाउंट और लोन अकाउंट, जब जब बोलता है कि भाई जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है आपको उसमें ओपन करना है, क्या ओपन करना है आपके लिए, कैश अकाउंट ओपन करना है, लोन अकाउंट ओपन करना है या फिर करंट अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट भी ओपन करना है, तो ये तीन अकाउंट में कन्वर्जन करने के लिए बोलेगा। तो आपके लिए क्या करना है, तो आपके लिए न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से आपको न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। ओके, अब ये तो हो गया कि भाई कब कैलकुलेट होता है नया रेशियो। अब लिखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है न्यू रेशियो। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि आपके लिए एकदम टॉप पर एक ओल्ड रेशियो दिया जाता है और एडजस्टमेंट में जो रेशियो होता है वो आपका न्यू रेशियो होता है। लेकिन न्यू रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब होता है जैसे कि ये जो आपका न्यू पार्टनर आ रहा है वो जो भी कैपिटल देता है, जो भी गुडविल का अमाउंट देता है, वो अमाउंट देने के बदले जो ओल्ड पार्टनर है उनसे डिमांड करता है कि भाई जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो डिसाइड होता है जैसे कि वन फोर्थ, वन फिफ्थ, वन थर्ड, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको ही हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ भी ले लेता हूं, एक वन फिफ्थ लेते हैं, तो वन माइनस वन फिफ्थ, इसको माइनस प्लस करेंगे तो फाइव माइनस वन इजकल टू कितना होता है, फोर, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रख देना है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया ये आया आपका बैलेंस ऑफ वन। क्यों, क्योंकि ये वन में से माइनस करने के बाद ही आया है, तो वन में से माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ वन। ठीक है, ये तो हो गया आपका शेयर। यहां पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल की रेशियो दिया हुआ है, कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये आपके सब में दिया जाएगा। ओल्ड रेशियो ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 3:2 है। ठीक है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूं। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। ओके, तो ओल्ड रेशियो मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया ऊपर, तो 3/5, 3/5 कैसा आया, ये वाला 3 लिया और दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। 3 + 2
कितना होता है, 5 होता है, तो मैंने डिनोमिनेटर कितना लिया, 5 लिया। ठीक है, तो जब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन क्या है आपका, बैलेंस ऑफ वन है 4/5। ठीक है, तो 4/5 कितना आता है, 12, 25। ठीक है, फिर लेते हैं हम 2। ठीक है, अभी तो 3 का क्या आप करते हैं 2 का, तो 2/5 इंटू 4/5, 8 आया, और कितना आया, 25। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो 2 का ही हुआ, 3 का कहां से हुआ। तो मैं स्टूडेंट को हमेशा बताता हूं कि 2 का ही कैलकुलेट करो, तीसरे का अपने आप आ जाता है। वो कैसा आता है वो बताता हूं। देखो आपका डिनोमिनेटर कितना है, 25 है। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि थर्ड वाले का जो डिनोमिनेटर है वो 25 ही आने वाला है। ओके, अब यहां पर 3:2 आया कैसे, इन दोनों को मिलाकर ही आया ना, 3:2 5। ठीक है, 3:5 कैसे हुआ, इन दोनों को मिलाकर हुआ। तो 25 भी 3 अमाउंट को मिलाकर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 प्लस 8 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 20 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना हो गया, तो हो गया आपका 25। ठीक है, तो 12 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो गया, 25। ठीक है, तो आपका जो रेशियो वो क्या हो गया, 12:8:5। ये आपका क्या है, ये आपका न्यू रेशियो है। ठीक है, ये तो हो गया आपका न्यू रेशो। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो सेक्रीफाइस रेशो वो क्यों कैलकुलेट होता है और कैसे कैलकुलेट होता है और कब होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये न्यू रेशो किस तरह से कैलकुलेट होता है वो आप नोट डाउन कर लो। चलो, सेक्रीफाइस रेशो, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्रीफाइस रेशो है क्या। तो देखिए, पहले आपका जो फर्म था उस फर्म में कितने पार्टनर थे, उस फर्म में थे पहले आपके 2 पार्टनर। ठीक है, अब एक नया पार्टनर ऐड हुआ है। ओके, अब जब ऐड हुआ है नया पार्टनर, मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये सेक्रीफाइस रेशो क्या है वो बताता हूं। ठीक है, तो मान लो कि ओल्ड पार्टनर आपके 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, और फर्म का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 3 लाख ले लेते हैं टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले पार्टनर को 1,50,000 मिलेगा, और सेकंड वाले पार्टनर को भी 1,50,000 मिलेगा। ठीक है, इक्वल रेशियो ले लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो अगर फर्म का प्रॉफिट 3 लाख हुआ तो 2 पार्टनर को कितना कितना मिलेगा, एक को 150 और एक को 150, 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अभी थर्ड पार्टनर आ गया है। ठीक है, अब थर्ड पार्टनर आ गया, मान लो कि ये ए था, ये बी था, और एक और आ गया सी। इसने भी अमाउंट दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल दिया है, गुडविल दिया है, तो इसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ये अपना कितना 50,000 क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और ये भी अपना कितना 50,000 सेक्रीफाइस करेगा। तो इन दोनों को मिलाकर इसको कितना मिलेगा, 1 लाख। ठीक है, और इनको भी कितना मिल जाएगा, एक एक लाख, क्योंकि 50,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 50,000 माइनस हो जाएगा। तो ये जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट किसको देते हैं, न्यू पार्टनर को देते हैं, इसीलिए ये सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होता है। ओके, अब मैं ये बताता हूं कि जो सेक्रीफाइस रेशो वो कैसे निकलता है और कब निकलता है। नॉट, ठीक है, व्हेन टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशो। यहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि सर कभी गुडविल ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड हो जाती है, कभी गुडविल के लिए सेक्रीफाइस रेशियो सब में निकलता है। तो भाई ओल्ड रेशियो कब यूज होता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, और सेक्रीफाइस रेशियो कब कैलकुलेट होता है। ठीक है, दोनों चीजें समझ लो। ओके, नोट, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो both are exist in problem,
जो भी आपका अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, जब उसमें आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों के दोनों रेशियो एग्जिस्ट हैं, तब आपका सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट होगा, ठीक है। ओके। अब ओल्ड रेशियो कहां पे दिया होगा और न्यू रेशियो कहां पे दिया होगा वो बताता हूं। जो आपका ओल्ड रेशियो है, ठीक है, जो आपका ओल्ड रेशियो है वो बैलेंस शीट में कहीं दिया होगा, ठीक है, बैलेंस शीट के टॉप पर दिया होगा, ठीक है, बैलेंस शीट के ज्यादा करिए टॉप पर ही दिया जाता है। और जो न्यू रेशियो है, न्यू, ये आपको मिल जाएगा आपके एडजस्टमेंट में। ठीक है। तो ये ऑड रेशियो कहां पर मिलेगा आपको? बैलेंस शीट के टॉप पर मिलेगा। न्यू रेशियो आपको कहां मिलेगा? आपके एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। अब हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं एक ओल्ड रेशियो और एक न्यू रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कोई बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के ऊपर यहाँ पर कहीं दिया हुआ है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2। ठीक है, ये बैलेंस शीट के टॉप पे दिया है, इसका मतलब ये आपका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में बोलेगा कि भाई जो न्यू रेशियो है, जो न्यू रेशियो है वो आपका 5:3:2। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या बोलेगा कि जो आपका न्यू रेशियो वो कितना है? 5:3:2। तो यहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जो भी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है अब सेक्रीफाइस रेशियो में होने वाला है। फिर से मैं आपको समझाता हूं, जब आपका न्यू रेशियो नहीं दिया रहता है, जब आपका नया रेशियो एब्सेंट होता है, सब में होता ही नहीं है, तब आपका जो गुडविल है वो डिवाइड हो जाता है इस सेम रेशियो में। ठीक है, ये जो ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो ही आपका क्या बन जाता है? सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस कब बनता है? जब आपका न्यू रेशियो नहीं दिया जाता है सब में। ओके। अगर नया रेशियो दिया है ओल्ड रेशियो के साथ, तो आपको समझ जाना चाहिए तुरंत कि भाई जो गुडविल है वो अब इस रेशियो में नहीं, अब आपके सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है, जब आपके ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो एग्जिस्ट होंगे सब में। नाउ हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। जो सेक्रीफाइस रेशियो वो कैसे कैलकुलेट होता है? ठीक है, तो मैं उसका फॉर्मूला देता हूं। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ओके, तो हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेते हैं। न्यू रेशियो कौन सा है तुम्हारा? न्यू रेशियो ही है। ओल्ड ओल्ड रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो ही है। तो अब हम करके देख लेते हैं। न्यू रेशियो 5:10 कैसा आया? 10 पता है ना। मैंने ये वाला 5 लिया और तीनों को प्लस करके नीचे 10 ले लिया। ओके, तो तीनों का लिख देते हैं, सॉरी दोनों का लिख देते हैं। 3:10 माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है आपका? 3:5, सॉरी 3:2। ठीक है, तो 3/5 एंड 2/5। ओके, कैलकुलेट करते हैं। 10 3 30 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 10 3 कितना होता है? 30। 5 5 कितना होता है? 25 डिवाइडेड बाय 50। कैसा है? 50 10 × 5
50। ठीक है, यहां पर भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 20 15 डिवाइडेड बाय कितना, 50। ठीक है, आगे 5 डिवाइडेड बाय 50, यहां पर भी 5 डिवाइडेड बाय 50। अब सेक्रीफाइस कितने पार्टनर कर रहे हैं, 2 पार्टनर, तो मुझे जरूरत भी कितने पार्टनर के रेशो की, 2 ही पार्टनर के रेशो की जरूरत है। तो मेरा ये जो ऊपर वाला अमाउंट है, जैसे मैंने यहां पर उठाया था, नया रेशो कैलकुलेट करते टाइम मैंने ऊपर के अमाउंट उठाए थे, वैसे ही आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करते टाइम कैलकुलेशन के बाद आपको ऊपर के जो अमाउंट है वो उठा लेने हैं। तो ऊपर का जो अमाउंट है वो क्या है, 5:5। ये कट सकता है ना, 5 1 5 1, तो जो रेशो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो भी गुडविल का अमाउंट आएगा वो इक्वली ही डिवाइड होगा। नया पार्टनर फॉर एग्जांपल 20,000 का गुडविल लेकर आया, तो 20,000 का गुडविल आपके 2 पार्टनर में डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, इक्वल रेशो आ गया। तो आपका सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू 1:1। 1:1 का मतलब क्या, इक्वल। ओके, तो ये दोनों आपके रेशो हैं जिनमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कब न्यू रेशो निकालना है, कब सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने है कि कब कब आपके लिए सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ सकता है और कब कब आपके लिए न्यू रेशो निकालना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।